यहाँ पे दिया गया है कि ए वेक्टर इक्वल टू -4i प्लस 2j प्लस 4k एंड बी वेक्टर इक्वल टू -2i प्लस 4j प्लस 4k। तो इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल निकालने के लिए बोला गया है। तो दो वेक्टर के बीच के जो हम एंगल निकालेंगे तो उसमें हम लोगों का डॉट प्रोडक्ट जरूरी है। डॉट प्रोडक्ट, दो वेक्टर के बीच का डॉट प्रोडक्ट, जैसे ए डॉट बी हो गया मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। तो हम लोग कैसे करेंगे इसको? ए वेक्टर को लेंगे -4i प्लस 2j प्लस 4k डॉट, यहाँ पे कैप डाल देता हूँ, चलो टोपी पहना देता हूँ। ये हो गया -2i प्लस 4j प्लस 4k। तो इसका ए का रिजल्टेंट बी का रिजल्टेंट, ए का क्या होगा x² प्लस y² प्लस z², मतलब ये हो गया स्क्वायर रूट ऑफ -4² प्लस 2² प्लस 4² इंटू, ये भी ब्रैकेट आ गया, ये भी ब्रैकेट में लिख लो, स्क्वायर रूट ऑफ -2² प्लस 4² प्लस 4² और आ गया कॉस थीटा। तो इसका डॉट प्रोडक्ट लिखते हैं। तो 4 2 आई 1 हो जाता है, तो और आई जो जे होता है आई डॉट जे 0 हो जाता है। तो ये पिछले वीडियो में मेरा यूट्यूब वीडियो देख लेना, पहले वाला वीडियो। तो ये हो गया 2 4 8, ये हो गया ये भी हो गया 2 4 4 2, ये भी 8 हो गया और ये भी हो गया, ये आ गया 16 और ये इसमें आ गया 4² मतलब 16 प्लस 4 प्लस 16, ये भी 4 16 कॉस थीटा। तो ये हो गया 8 8 16 16 16 32 इम्प्लाइज दैट, ये हो गया 16 16 32, अच्छा 36 मतलब ये 6 निकल गया, ये इसमें भी 6 निकल गया और कॉस थीटा आ गया। फिर ये आ गया 36 कॉस थीटा इक्वल टू 32 और कॉस थीटा कितना हो गया 32/36 और कॉस थीटा इसमें 4849 और 8/9। तो थीटा कितना आएगा, कॉस थीटा इक्वल टू 8/9 आ गया। तो थीटा आ गया कॉस इनवर्स 8/9। ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, ओके। हाँ, अब ये दो वेक्टर, मतलब ए वेक्टर एक दिया गया है 4i 5j प्लस 6k, तो और बी वेक्टर दिया गया है 6i 5j 4k प्लस 4k। तो हमको अब क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, मतलब ए क्रॉस बी। तो क्रॉस बी के लिए हम लोग का जो ऐसा होता है ना, वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट में तुम ए डॉट बी जो होता है बी डॉट ए एक ही सेम ही होता है, क्यूमुलेटिव होता है वो। लेकिन ए क्रॉस बी अगर होगा तो ए को पहले लिया जाता है और बी को बाद में लिया जाता है। ठीक है, तो इसको हम डिटर्मिनेंट प्रोसेस से सिखा रहे हैं, देखो कैसे इसको किया जाता है। तो आते हैं मैथ पे। पहले ए वाला को, ए का जो है ऊपर में पहले आई जे के लिख लेते हैं। ये हो गया आई, ये हो गया जे, ये हो गया के। अब ए का, ए पहले ए क्रॉस भी दिया है तो ए का, इसका जो आई का कोएफिशिएंट है उसको लिखते हैं 4। इसके बाद ये हो गया 5, ये हो गया 6। अब बी का ये लिखते हैं 6, ये लिखते हैं 5 और ये लिखते हैं 4। अगर बी क्रॉस ए होगा तो बी का पहले लिखोगे कोएफिशिएंट वाला आई जे के वाला और बाद में फिर ए का लिखोगे। यहाँ ए क्रॉस भी लिखा गया है इसलिए हम लोग ए का कोएफिशिएंट आई जे का पहले लिख रहे हैं, उसके बाद बी का लिख रहे हैं। अब देखो
डिटर्मिनेंट प्रोसेस हम लोग कैसे करेंगे, तो उसको मैट्रिक्स को बदल में ऐसे कैसे करेंगे, तो आई को ले लेते हैं। आई को जब आई ले लोगे तो आई को पूरा ऑफ कर देना, आई को पूरा ऑफ कर देना, ठीक है। तो आई को ऑफ करने के बाद आपको क्या मिलेगा, 5 4, ये मल्टीप्लिकेशन ये ऐसे जाएगा। फिर कैसे होगा, 5 इंटू 4 माइनस 6 इंटू 5, ये हो गया। फिर ये जे वाला माइनस लेना, जे वाला तो जे माइनस ले लेते हैं, तो जे को ऑफ करते हैं, जे को ऑफ कर लो, और इधर से ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, मतलब 4 इंटू 4 इधर से आ रहे हैं, तो माइनस 4 इंटू 4, ये माइनस 6 इंटू 6 हो गया। और के वाला जो है प्लस वो के का पार्ट पूरा ऑफ कर दो, फिर बाएं तरफ से लो, 4 इंटू 5 और माइनस 6 इंटू 5 हो गया। अब हो गया बच्चों, आसान से हो गया। फिर आई, ये हो गया 20, ये हो गया 30, ये जे, ये हो गया 16, ये हो गया 36, ये के, ये हो गया तुम्हारा 25, ये हो गया 30, तो कितना आ गया फिर, ये हो गया माइनस 10i, ये हो गया देखो 20, प्लस माइनस माइनस प्लस 20j, और ये हो गया माइनस 10k। तो a क्रॉस b हम लोगों का कितना निकल गया, a क्रॉस b निकल गया माइनस 10i प्लस 20j माइनस 10k। अगर यही तुमको कहीं अगर b क्रॉस a निकालने के लिए बोले यहीं से, तो तुम इसका जो साइन है उल्टा कर दो, मतलब माइनस वाला साइन प्लस हो जाएगा, प्लस प्लस साइन माइनस हो जाएगा। तो इसका बी क्रॉस का आंसर कैसे आएगा जानते हो, इसका आएगा माइनस पलट गया, मतलब प्लस हो गया प्लस 10i, ये हो गया 20j, और ये हो गया 10k। तो हम लोग ये देख लेते हैं कि ये हाँ एक बार फिर से देख लेते हैं, जो a क्रॉस b और b क्रॉस a नहीं होता है, ये नहीं होता है, ठीक है। जैसे a क्रॉस b होता है, मतलब a क्रॉस b का अगर यहाँ a यहाँ b हो गया, तो a क्रॉस b अगर इसका इधर का डायरेक्शन हो गया a क्रॉस b का, तो b क्रॉस a का डायरेक्शन हो जाएगा तुम्हारा इधर b क्रॉस a, ठीक है, डायरेक्शन अलग हो जाता है। तो इसके लिए ऐसे a क्रॉस b का ये जो हम लोग अपना थंब को घुमाते हैं, जैसे a क्रॉस b इधर आ गया पूरा ऊपर, और b क्रॉस a नीचे आ गया नीचे, ठीक है। तो ये होगा इसका आंसर। तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लो, और कुछ भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में बताना कि क्या प्रॉब्लम हो रहा है, उसके तरफ ऐसे हम सॉल्व करते रहेंगे। ओके। यहाँ पे पूछा गया है कि दो वेक्टर का एडिशन a और b, और उसको उसी का सबसेक्शन a माइनस बी, एक ही दो वेक्टर का सबसेक्शन और एडिशन और सबसेक्शन एक ही है, तो उन दोनों वेक्टर के बीच के एंगल निकालने के लिए हम लोग को बोला है। तो हम लोग पहले इसको लेते हैं, a प्लस बी का मतलब देखो, ये हो गया तुम्हारा a और ये हो गया b, उसके एडिशन वो पैरेललोग्राम लॉ से करते हैं, तो ये हो गया ऐसे इसका रिजल्टेंट। तो a प्लस बी का कितना आएगा, समझ लो कि इसका एंगल थीटा है, तो a प्लस बी का वैल्यू आएगा पैरेललोग्राम लॉ से, जैसे 8 बोल दिए उसको, a स्क्वायर 8 स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। अब a माइनस बी का वैल्यू कितना आएगा, a माइनस बी कर रहा हूं, ये इक्वेशन 1 है। चलो a माइनस बी इधर पड़ता है, तो ये हो गया a माइनस बी का रिजल्टेंट, ये हो गया r, ये एंगल कितना होगा 180 डिग्री माइनस थीटा, तो r कितना हो गया a स्क्वायर
उसका दो वेक्टर का सब्ट्रैक्शन वाला जो पैरेललोग्राम लॉ का जो वैल्यू आता है सब्ट्रैक्शन का, -2ab cos थीटा आ गया। अब ये दोनों एक ही बोले हैं, तो r1 ये स्क्वायर r1 स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर, इसका दोनों का वैल्यू एक ही है, तो हम लोग लिख लेते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। चलो a स्क्वायर b स्क्वायर b स्क्वायर b स्क्वायर कट गया, तो इधर 2ab मतलब 4ab cos थीटा इक्वल टू 0 और cos थीटा इक्वल टू 0, क्योंकि 4ab ऑफ द वेक्टर तो 0 नहीं हो सकता, तो थीटा कितना हो गया 90 डिग्री। तो ए वेक्टर कैसे हो गया परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, मतलब वो वेक्टर दोनों ऐसा होना चाहिए, ए वेक्टर और ये रहा बी वेक्टर। तो ये दो इस दोनों का एंगल अगर 90 डिग्री हो तो π/2 हो, तो हम लोग बोल सकते हैं इसका सब्ट्रैक्शन और एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों एक ही है, ये कंडीशन फुलफिल कर रहा है, उसका बीच का एंगल है 90 डिग्री। और एक चीज हो सकता है इसमें, अगर वेक्टर का प्रॉपर्टीज तुम लोग को निकालने के लिए बोला तो ऐसा बोल देना कि ये बोला ना कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, तो ए को काट दो और 2b वेक्टर इक्वल टू 0 और b वेक्टर इक्वल टू 0, तो प्रॉपर्टी के लिए b वेक्टर हो जाएगा नाल वेक्टर क्या है इसके, ये अगर जानना चाहते हो तो मेरा पिछला वीडियो देख लो और इस मेरा चैनल को सब्सक्राइब करो, तो फिर मैं किसी को अगर डाउट है तो कमेंट बॉक्स में बताओ। थैंक यू। देखो अब दूसरी एक टाइप के तरह आते हैं कि दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालने के लिए बोला है। जैसे दे बोला है कि फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, ऐसे वेक्टर दिया गया है ए वेक्टर बी वेक्टर और सी इक्वल टू सी वेक्टर। कई किताब में ये ए वाला बी वाला जो वेक्टर है उसको बोल्ड साइन से दिया गया है, ठीक है ऐसे, और a प्लस बी उसका स्केलर का जो फॉर्म है, उसका स्केलर का जो रिलेशन है वो ऐसे दिया गया a प्लस बी इक्वल टू सी। तो हम लोग को निकालना है, कैसे इसको निकालना है। तो देखो इसमें दो वेक्टर का एडिशन दिया गया है ऐसे, तो तुम पहले लिख लो कि a और b का बीच में, a और b का बीच में ये a और ये रह गया b, ये ट्रायंगल लॉ पता है ना, उसी से हम बनाते हैं, तो ये उसका रिजल्टेंट आ गया c। चलो अब इसका बीच का एंगल समझ लो कि थीटा। तो हम लोग एकदम पैरेललोग्राम लॉ पे आ गए हैं, तो पैरेललोग्राम लॉ पे हम लोग क्या बोलते हैं, सी स्क्वायर इक्वल टू, एकदम डायरेक्ट फार्मूला यूज़ करते हैं। किसी का भी प्रॉब्लम है तो पिछले वाला वीडियो देख लेना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और क्या होता है 2ab cos थीटा, ये हो गया। अब c का वैल्यू कितना दिया गया है a प्लस बी, तो इसको हम लिख देते हैं a प्लस बी इसका स्क्वायर, तो ये जाता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, तो ये हो गया इसका स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो यहाँ पे आ जाता है ये ऐसे ही स्क्वायर ए, सो एकदम काट के इसको खून निकाल दो, 2ab cos थीटा इक्वल टू हो गया 2ab, और फिर यहाँ पे आ गया cos थीटा इक्वल टू 2ab बाई 2ab इक्वल टू 1, बिकॉज ये ab वाला 0 नहीं हो सकता, तो cos कितना का वैल्यू 1 होगा, cos 0 डिग्री का वैल्यू, तो थीटा हो गया 0 डिग्री। मतलब ए वेक्टर का बी वेक्टर से एकदम कैसे पैरेलल है, पैरेलल, जैसे ए वेक्टर
और ये हो गया बी वेक्टर पूरा पैरेलल। तुम ये लिख सकते हो ए वेक्टर पैरेलल, देखो बी वेक्टर, कहीं किसी का इसका एंगल कितना है 0, तो ऐसे निकालते हैं हम लोग, इजी है। ठीक है, यहाँ पे पूछा गया है फाइंड द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द बोथ वेक्टर ए एंड बी। तो ये दो वेक्टर का एक यूनिट वेक्टर निकालना है इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन पे। तो हम लोग जैसे जानते हैं कि ए इधर हो गया, समझ लो, जैसे हम बता रहे हैं ए वेक्टर, ये बी वेक्टर। तो ए और बी के बीच का ए और बी का दोनों से बने, ए से परपेंडिकुलर और बी से परपेंडिकुलर कैसे होता है, ए क्रॉस बी, ए से बी के लो, इधर अंगली इधर जा रहा है, तो ये जो हो गया ए क्रॉस बी। ठीक है, तो ये दो वेक्टर का ए और बी का हम लोगों का क्या करना है, इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। ठीक है, वरना डायरेक्शन तो नहीं निकाल पाओगे, डॉट प्रोडक्ट से तो डायरेक्शन कहीं नहीं निकालता क्योंकि वो है ही स्केलर। तो इसमें कैसे बनाए, चलो देखते हैं। ए को पहले ए क्रॉस बी निकालते हैं, ए क्रॉस बी। चलो, वो पहला अगर ये पता नहीं है तो मेरा पिछला वीडियो देख लेना, तो एक मैं उसमें डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में डिटेल्स बोला गया था। तो ये हो गया आई जे के, पहले आई को ले लो, आई का कोएफिशिएंट कितना होगा, ए का कोएफिशिएंट 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, बी का कितना होगा 2, ये होगा -3, ये 1। ठीक है, अब इसको फिर से एक बार दिखा देता हूँ। आई को लो, आई वाला पूरा ऑफ कर दो, पूरा ऑफ। फिर जे का देखो 2 1, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, माइनस, मतलब 2 × 1 -3 × 3। ठीक है, और उसके बाद जे वाला पार्ट कर लो, जे को ऑफ कर दो। जे को ऑफ करने से क्या होगा, ये आ जाएगा, मतलब 1 1 1 × 1 माइनस, जे को ऑफ कर लें, ये 2 × 3 हो गया। अब के का कर लो, के वाला पार्ट पूरा ऑफ कर दो, माए से दाहिने तरफ आयो, 1 × -3 और ये -2 × 2। चलो, तो ये आ गया 2 माइनस प्लस, मतलब 2 + 9। ठीक है, और जे आ गया 1 माइनस ये आ गया 6। ठीक है, के का कितना आएगा, ये -3 और यहाँ -4। ठीक है, तो आई का आ गया 9 2 11। चलो, यहाँ तो 9 2 11 हो गया। ठीक है, ये आई कैप दे दो, ये हो गया +5j, ये हो गया -7k। तो ए क्रॉस बी निकालनी है। अब यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं, जैसे ए का यूनिट वेक्टर निकालना है, जैसे एक समझ लो आर ए वेक्टर के यूनिट वेक्टर निकालना है, तो कैसे हम लोग करते हैं, यूनिट वेक्टर निकालना है आर वेक्टर का। तो यूनिट वेक्टर हम लोग इसको कैसे निकालते हैं, इसको आर कैप बोल देते हैं। तो आर का जो पूरा वेक्टर होता है उसका मॉड्यूलस से डिवाइड कर दो, मतलब यहाँ क्या करना पड़ेगा, ए क्रॉस बी के डायरेक्शन पे अगर यूनिट वेक्टर निकालना है तो उसको हम लोग स्मॉल ए बोल देते हैं। तो उसको क्या आ जाएगा, ए क्रॉस बी और मॉड्यूलस ऑफ ए क्रॉस बी का वैल्यू। तो ए क्रॉस बी हम लोग का आया कितना,
ए क्रॉस बी आया है 11i प्लस 5j माइनस 7k। तो इसका मॉड्यूलस का वैल्यू ये देखो, इसका जो कोएफिशिएंट है उसका स्क्वायर, मतलब 11 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस माइनस 7 स्क्वायर। ऐसे 7 स्क्वायर करने से हो जाएगा, लेकिन ऐसे हम बताने से पूरा कैसे होता है उसको बता रहे हैं। 7 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर कर देना, फिर ये आ जाएगा टोटल 11, मतलब ये आ जाता है टोटल 121 प्लस 25 प्लस 49, दैट इज इक्वल टू टोटल आ जाएगा यहाँ पे 195। तो इस दोनों वेक्टर का परपेंडिकुलर डायरेक्शन ए क्रॉस बी है, तो इसी के अगर इसी डायरेक्शन पे हमको यूनिट वेक्टर निकालना है तो इसको हम लोग निकाल रहे हैं। ये यूनिट वेक्टर दैट इज ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी का वैल्यू कितना आ गया 11i प्लस 5j माइनस 7k, और मॉड्यूलस ऑफ ए क्रॉस बी का वैल्यू कितना आ गया, ये आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 195। इसको अलग कर दो, 11 बाई 195i प्लस 5 बाई 195j माइनस 7 बाई 195k। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक मैथ हम तुम लोग को देते हैं कि खुद से बना लो कि जैसे यहाँ पे दे रहे हैं दो वेक्टर, फाइंड द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू 3i प्लस j प्लस 2k एंड 2i माइनस 3j प्लस 4k। इसको निकाल के देखो, ठीक है, और कमेंट में बताओ इसका आंसर कितना होगा। यहाँ वेक्टर का और एक मैथ लेके आते हैं। ये तीनों वेक्टर बोल दिया गया है, ए वेक्टर ऐसे, बी वेक्टर ऐसे, सी वेक्टर। तो हम लोग को प्रूव करने के लिए दिया है कि these vectors form, prove that this vector forms a right angle triangle। इसको कैसे प्रूव करेंगे, देखो ये चलो ऐसे ले लेते हैं, ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर। ये ए, ये बी वेक्टर, और चलो राइट एंगल लॉ ऐसे होता है। तो हम लोग पहले वाला ये फॉर्म फिट करता है कि नहीं, देखो रिजल्टेंट वाला जो फॉर्मूला है, मतलब ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, उसका रिजल्टेंट सी है। चलो देख लेते हैं, ए प्लस बी निकालते हैं। ए वेक्टर बोला गया हमको i माइनस 3j प्लस 5k, बी वेक्टर बोला गया ऐसे 2i प्लस j माइनस 4k। तो हम लोग एक काम करते हैं, ऐसे ही एकदम सिंपल सा मेथड से a प्लस बी निकालते हैं। क्या होता है यहाँ देखो, 2 1, यहाँ कुछ नहीं थी, 3i हो गया, ये कितना आ गया माइनस 2j आ गया, ये कितना आ गया प्लस k आ गया। देखो 3i माइनस 2j और k, यही होता है सी वेक्टर, यहाँ दिया गया है तो यही है सी। ठीक है, तो ये तो फिट कर रहा है। अब तुम लोग किसी को भी लिखो राइट एंगल ट्रायंगल है ना, राइट एंगल ट्रायंगल मतलब कोई दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट अगर जीरो निकल गए तो वो मतलब तुम लोग ए डॉट बी को निकाल सकते हो, बी डॉट या बी डॉट सी को निकाल सकते हो, या सी डॉट ए को निकाल सकते हो। ये कहीं अगर जीरो दे दे ना, तो दो वेक्टर के बीच के डॉट प्रोडक्ट अगर जीरो हो गया तो वो वेक्टर दोनों राइट एंगल में होगा ही। तो देखते हैं, ऐसे बी डॉट सी लेते हैं, चलो इसी को ले लेते हैं, बी वाला, बी डॉट सी। बी का वैल्यू कितना है 2i प्लस j माइनस 4k, और सी का कितना है 3i माइनस 2j प्लस k।
अब डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, आई 1 होता है और आई डॉट आई 1 होता है, जे डॉट जे आई डॉट जे 0 होता है, तो पहले ही पता है। तो आई जे के को हम लोग ले लेते हैं, तो कितना होगा, आई को मतलब 2 इंटू 3, जे मतलब प्लस जे का 1 इंटू -2 जे, और के का कितना होगा, -4 इंटू ये कितना होगा 1, तो ये हो गया 6, ये हो गया -2 -4, चलो 6 - 6 0, तो बी डॉट सी मतलब 0, मतलब ये हो गया। यहाँ का अगर फिर से प्रूव करना है तो ऐसे कर सकते हो, बी वेक्टर सी वेक्टर कॉस थीटा इक्वल टू दैट, ये बी डॉट सी को हम लोग कैसे बोलते हैं, तो ये वाला आ गया पूरा बी वेक्टर सी वेक्टर कॉस थीटा, ये हो गया 0, तो बी तो 0 नहीं हो सकता, तो ये कॉस थीटा बी और सी इसका वैल्यू तो 0 नहीं है, बी और सी ये 0 नहीं हो सकता, तो कॉस ये कितना हो गया π/2, ठीक है। तो सी और ए के बीच का एंगल हो गया π/2, जैसे ऐसे ऐसे हम लोग कर लेते हैं, ये हो गया पूरा, ये हो गया बी, ये हो गया सी, तो ये एंगल π/2, ठीक है। तो ये तीनों देखो एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्मूला फॉर्म कर रहा है। इस मैथ में बोला गया है डिटरमाइन द रिजल्टेंट ऑफ 3 वेक्टर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 1, 2 एंड 3 whose directions are those of sides of an equilateral triangle taken in a order। मतलब ये 3 वेक्टर को जैसे ऐसे बोला गया, मैं फिगर ड्रॉ करता हूं, ये रहा इसका फिगर, चलो इधर ही ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ ये जो वेक्टर, ये ए वेक्टर ले रहा हूं, ये इसका वैल्यू 1 है, टेकन इन ऑर्डर, ये बी, ये 2 और ये 3, ये सी वेक्टर। अब देखो इसको कैसे करोगे, ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो तुम लोग जानते हो अगर इसको ए के बराबर लिखे तो ए हो जाएगा पूरा इसका, इधर देखो ये रहा एक्स कोऑर्डिनेट एक्स, तो इसका वैल्यू कितना है, ये एक्स बराबर यूनिट वेक्टर आई, तो ए हो गया 1 इंटू आई, मतलब 1 इंटू आई और इकन से आई, और बी देखो, बी कितना एंगल कर रहा है 60 डिग्री, तो बी देखो 60 डिग्री एंगल कर रहा है किसके साथ, ये हो गया बी, ये हो गया बी जो 60 डिग्री एंगल कर रहा है, मतलब 2 का वैल्यू है 2, तो इधर का वैल्यू हो जाएगा रेजोल्यूशन से 2 cos 60 डिग्री और इधर हो जाएगा 2 sin 60 डिग्री। अब देखो ये आ जाएगा एक्स का ऑपोजिट डायरेक्शन, एक्स का नेगेटिव डायरेक्शन, तो ये वाला हो जाएगा -2 cos 60 डिग्री आई हो गया, और इधर का क्या होगा, ये वाई कोऑर्डिनेट है, तो इस वाई कोऑर्डिनेट में हम लोग का यूनिट वेक्टर क्या रहता है जे, तो इसका वैल्यू हो जाएगा, इसका लिख लेके ये पॉजिटिव है, तो ये 2 sin 60 डिग्री, ये जे लिख रहे हैं, तो इसका वैल्यू कितना आएगा -2 cos 60 डिग्री, ये हो गया हाफ आई, ये हो गया 2 sin 60 डिग्री मतलब √3j, और ये हो गया -i, और ये हो गया +√3j। अब देखो सी का लिखते हैं,
सी, सी भी देखो इधर ये एंगल भी 60 डिग्री है, तो इधर अगर ये सी है मतलब 3, ये अगर ऐसे 60 डिग्री एंगल बनाया है तो इसका एक्स वाला कोऑर्डिनेट हो जाएगा 3 cos 60 डिग्री और इधर का हो जाएगा 3 sin 60 डिग्री। तो ये वाला नेगेटिव एक्स एक्सिस है, तो ये हो गया -3 cos 60 डिग्री आई, और ये भी देखो वाई एक्सिस का नेगेटिव डायरेक्शन में है, तो ये -3 sin 60 डिग्री जे हो गया। इसका वैल्यू कितना आएगा? -3 इंटू हाफ आई -3 इंटू √3/2 जे। इसको ऐसे ही रहने दो, 3/2 -3/2 आई, और ये रह गया -3√3/2 जे। अब रिजल्टेंट निकालने के लिए बोले तो रिजल्टेंट निकालने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा? रिजल्टेंट निकालने के लिए वही फॉर्मूला है जो R इक्वल्स टू रिजल्टेंट इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, चलो इसको वेक्टर लगा देते हैं, प्लस सी वेक्टर। तो इसका एडिशन करने से क्या होगा? ए वेक्टर आई, बी वेक्टर मतलब -i प्लस √3j, सी वेक्टर मतलब -3/2i -3√3/2j। तो कितना आ गया? आ गया टोटल, ये आई कट गया, तो हम लोग आ गया -3/2i, और ये √3 ये करके आ गया तुम लोगों का √3j -3√3 प्लस हो गया माइनस, तो इसका आ गया -√3/2j हो गया, निकल गया। तो हम लोग को देखो कैसे हो गया ये रिजल्टेंट। अगर रिजल्टेंट निकालना है तो Rx आ गया, R रिजल्टेंट इसका आ गया स्क्वायर रूट ऑफ -3/2 स्क्वायर प्लस माइनस ऑफ √3/2 उसका स्क्वायर, तो इसका वैल्यू आ जाएगा तुम्हारा 1.732। अब डायरेक्शन निकालना है। डायरेक्शन के लिए क्या करोगे? देखिए ये आ गया -3/2 और ये आ गया √3/2j, आई आ गया, तो ये देखो ये हम लोग निकाल रहे हैं, तो -3/2 मतलब इधर होगा, -3/2 माइनस आई माइनस है इधर होता है, तो ये होता है 3/2 और इधर होगा √3/2, तो वेक्टर आ जाएगा ऐसे, मतलब इधर तुम्हारा 3/2, इधर तुम्हारा √3/2। चलो इस एंगल को अल्फा निकालो, तो अगर tan अल्फा निकालना है तो कितना होगा? √3/2/3/2, तो कितना आ गया? 1/√3। tan अल्फा आ गया, तो tan अल्फा इक्वल टू 1/√3, अल्फा आ गया 30 डिग्री। तो ये एक्स एक्सिस के साथ कितना, तो अल्फा का 30 डिग्री हो गया, तो ये वाला एंगल एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनेगा ये? ठीक है, ये हो गया टोटल 180 डिग्री। तो एक एंगल विथ एक्स एक्सिस इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री, दैट इज 150 डिग्री। ये हो गया इसका आंसर। हेलो बच्चों, अब वेक्टर का और एक न्यूमेरिकल लेके आते हैं। इसमें पूछा गया है कि द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस P एंड Q एक्टिंग एट ए पॉइंट इज इक्वल टू √3q एंड मेक्स एन एंगल 30 डिग्री with the direction of P. So P equal to Q और P equal to 2Q।
यहाँ पे MCQ के लिए P और Q का रेशियो भी कभी कभी निकालने के लिए बोलता है, उसका ऑप्शन दिया जाता है। तो बेसिक न्यूमेरिकल कैसे करूँगा वो देख लो। तो यहाँ पे देखा है 2 वेक्टर P और Q का, उसका रिजल्टेंट है 3Q। तो इसका डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। ऐसा उसका डायग्राम हो जाएगा। ये हो गया P, ये वेक्टर P और ये हो गया Q। उसका पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लेते हैं और उसका जो रिजल्टेंट है वो रिजल्टेंट R वो इसका इक्वल है √3Q और वो बोले कि 30 डिग्री एंगल P वेक्टर के साथ बनाया है। तो ये है। अब देखो यहाँ पे हम लोग ये सोच लेते हैं, मतलब P और Q के बीच का एंगल है अल्फ़ा। P और Q का बीच का एंगल है अल्फ़ा। तो हम लोग लैमिस थ्योरम यहाँ पे यूज़ कर लें। लैमिस थ्योरम मतलब कोई भी साइड उसका उल्टा एंगल का साइन थीटा, जैसे R बाई उसका उल्टा R वेक्टर का उल्टा एंगल, पूरा उल्टा एंगल क्या होगा, साइन अल्फ़ा। और इसका क्या होगा, Q का देखो साइन 30 डिग्री। तो इसमें क्या आ गया, R बाई साइन अल्फ़ा इक्वल टू साइन 30 मीन्स हाफ। और ये आ गया R इक्वल टू 2Q साइन अल्फ़ा। ठीक है। और साइन अल्फ़ा को लिख दो R बाई 2Q। R का वैल्यू कितना हुआ, रिजल्टेंट का वैल्यू दिया गया है √3Q। तो साइन अल्फ़ा इक्वल टू √3Q बाई 2Q पर बैठा दो, ये 3 हो जाएगा और साइन अल्फ़ा आ गया √3/2। तो अल्फ़ा का वैल्यू साइन इनवर्स √3/2, मतलब साइन इनवर्स √3/2। इसका दो वैल्यू आ सकता है, एक देखो 60 डिग्री और 120 डिग्री। ठीक है। अब इस दोनों को लेके करेंगे, देखो करते हैं, पहले इधर ही करते हैं। अब देखो डायरेक्शन वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं। जैसे हम लोग का होता है tan ये 30 डिग्री इक्वल्स टू जिसका साथ एंगल है उसको उल्टा का Q साइन अल्फ़ा बाई P प्लस Q कॉस अल्फ़ा। तो ये हो गया 1 साइन tan 30 डिग्री 1/√3 Q साइन अल्फ़ा मीन साइन 60 डिग्री और P प्लस Q कॉस 60 डिग्री। तो आ गया 1/√3 Q साइन 60 डिग्री का वैल्यू, चलो √3/2, और इसका वैल्यू होगा P प्लस Q, ये हो गया cos 60 मतलब हाफ। तो इसको कर लेते हैं ऐसे 1/√3, ये हो गया √3/Q/2 और ये हो गया 2P प्लस Q/2। और चलो 1/√3 इक्वल टू, देखो ऊपर का √3 ये 2 कट जा रहा है, तो √3Q और नीचे का 2P प्लस Q। तो इधर आ जाते हैं 2P प्लस Q इक्वल टू √3 में 3Q और 2P इक्वल्स टू हो गया, इधर Q इधर गया 2Q और P इक्वल्स टू आ गया Q। हो गया एक। अब दूसरा देखो, साइन अल्फ़ा का वैल्यू 120 ले लो, तो इसमें भी tan 30 डिग्री इक्वल टू Q साइन अल्फ़ा बाई P प्लस Q कॉस अल्फ़ा।
ये हो गया 1/√3 साइन, इसका वैल्यू ले लो, अल्फ़ा का वैल्यू, ये दूसरी ये वैल्यू 120 और P प्लस क्यू कॉस अल्फ़ा मीन्स कॉस 120 डिग्री। तो आ गया 1/√3 साइन 120 का वैल्यू हो जाएगा √3/2 और P प्लस क्यू कॉस 120 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा -1/2। तो 1/√3, ये देखो यहाँ पे एक बार कर देता हूँ √3Q और ये आ जा रहा है 2P माइनस Q। 2 को हमने निकाल दिए, थोड़ा स्टेप जंप किए हैं यहाँ, और ये आ गया 2P माइनस Q इक्वल टू 3Q और आ गया 2P माइनस Q, 2P इक्वल्स टू हो गया 4Q और P इक्वल्स टू आ गया 2Q। तो ये P इक्वल्स टू Q आ गया और P इक्वल्स टू 2Q आ गया। अगर यहाँ पे तुम लोगों का कई रेशियो निकालने के लिए बोलते हैं तो कई P/Q इक्वल्स टू और P/Q इक्वल्स टू 1:1 होगा और यहाँ पे P/Q इक्वल टू 2:1 होगा। ये MCQ में आता है। ठीक है।